सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघे चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों को एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि था। सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामिमध्ये तिखुतो मायाहीनं हरिणि वंदामि नामं स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामी मध्ये तिखुतो आयाहीनं कन्याहीनं करेमि वंदामि नामं स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामी मध्ये। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सुख साता है सबको। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या साध्वी समता जी महाराज साहब, साध्वी सुयेशा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री समता सुयेशा साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजू मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर विचक्षणा जी महाराज साहब एवं मोक्षता श्री जी उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेन वंदामि। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो उवध्याय, नमो लोये सर्व साहुर, पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सब्बेसे परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, धर्मादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 11वां अध्ययन सुनाया जा रहा। 13 गाथा तक सुना चुके। 14वीं गाथा इस अध्ययन का नाम मार्ग। मार्ग कौन सा? मोक्ष का। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, उन्हीं का ही अनेक दृष्टियों से अनेक नामों से जहां पर व्याख्यान किया जा रहा है। तो 14वीं गाथा भूयायञ्च समारंभ तमुदिसा यजंकडम तारी संतु न गिणहेचा अन्नपाणं सुसंजय। साधु साध्वी का जीवन लेने के कारण से बड़ा संयम में आ जाता है। दुनिया के काम धंधे तो छोड़ दिए, अब संयम में आने जाने वाले जो दोष हैं वे केवल खाने पीने पहनने के रहने के व्यवहार तक सीमित रह जाते। तो जब सब प्रकार की लोकेशना छोड़ दी तो उन दोषों की संभावना नहीं। तो खाने पीने में जो दोष लगते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। भूयायञ्च समारंभ तमुदिसाय जंकडं कारिसंतु न गिणहेचा अन्नपाणं सुसंजय। जो बहुत संयत है, लेकिन संयतों में भी सु शब्द सु उपसर्ग साथ लगा दी। सुसंजत जो बहुत अच्छा है, ताकि अच्छा वरना तो अच्छा है ही, अच्छा भी लगता है। अच्छे व्यक्ति की ही दुनिया में प्रशंसा भी होती, लेकिन अच्छा बनने में आत्मा को जोर भी बहुत लगाना पड़ता है। अपनी इच्छाओं पर संयम रखना पड़ता है, बोल व्यवहार में संयम रखना पड़ता है, चलने फिरने में संयम रखना पड़ता है। देखा जाए जितना हमारे जीवन में संयम होगा और आत्मा की निर्मलता के लिए तपस्या होगी, आत्मा अच्छेपन के स्थान को उतना ही प्राप्त करेगा। तो बताया सुसंजत, यदि आत्मा ने मोक्ष में जाना है तो उसके लिए केवल संजत ही नहीं, सुसंजत बनना होगा। अब प्रश्न है, संजत और सुसंजत में क्या अंतर है? कहते संजत में तो उसमें तो अनेक प्रकार के दोष भी हो सकते हैं, लेकिन जो सुसंजत है वहां पर दोष नहीं। तो सुसंजत का मतलब निर्मल चारित्र का धनी, जिसके ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व क्या है? निर्मल है।
जिनमें किसी प्रकार का मैलापन नहीं आने लगा था। मानो प्रमाद के कारण कभी किसी समय आ भी गया है तो वह अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेता है। जैसे कपड़ा कहीं से कट जाए तो फट जाए, उसको सी लेता है, और उसके बाद कपड़े पर कोई धब्बा लग जाए तो जैसे उसको धो के साफ कर लेते हैं, ऐसे ही इस जीवन में, संयमी जीवन में कहीं पर भी कोई भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार कोई भी दोष लगता है तो तुरंत अपनी आलोचना करेगा, प्रायश्चित करेगा, उसका शुद्धिकरण करके अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तक को निर्मल बना ले। तो ऐसी आत्मा जो निर्मल चारित्र की धनी है और जिनका पराक्रम पंडित है, ऐसी आत्माएं क्या है? सुसंजत है। मतलब उनके जीवन में प्रमाद नहीं, आलस नहीं, एक एक क्षण को अनमोल समझते हैं और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में लगाते हैं। तो का सुसंजत भूयाई च समारंभ, जिन लोगों ने भोजन आदि को आरंभ समारंभ करके बनाया। समुदाय जंकड़, और साधु साध्वी का उद्देश्य लेकर के उसको बनाया है, वो औदेशिक भोजन, आराकर्मी भोजन, ऐसे दोषों वाला दूषित भोजन जो है। तारिसंग अन्न पाणन, ऐसा आधा कर्मी औद्वेशिक आदि दोषों से दूषित जो अन्न पानी, भोजन पानी है, तो न गिणहे जा सुसंजय, न गिणहे जा सुसंजत, उसको ग्रहण ना करे। कहते सुसंजत ग्रहण ना करे तो इसका मतलब संजत ग्रहण कर ले। कहा जी आज्ञा नहीं है। जो संयत है, जिसके जीवन में जो दोष है तो उसको दूर किया जाए, दूर करने का प्रयास किया जाए। मानो नहीं हो रहा है तो उसके शुद्धिकरण के लिए विशेष तप किया जाए, ताकि वो धब्बे धब्बे ही ना रहे, वो धब्बे बिल्कुल साफ हो जाए। अपना साधना का जीवन ऐसा बनाए कि वो निर्मलता की ओर बढ़े। जितना निर्मल होगा उस आत्मा का गौरव भी उतना, और उतना ही आत्मा का ऊर्ध्वारोहण जिसको हम कह सकते हैं। आत्मा जहाँ पर क्षेत्र की दृष्टि से ऊपर नहीं, जहाँ पर भावों की दृष्टि से, चारित्र की दृष्टि से जितना चारित्र निर्मल होगा, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण भी उतना ही होगा, आत्मा का विकास होगा, कर्मों की बरगनाएं टूटेंगी, आत्मा निर्मल होगी। जैसे हल्की चीज ऊपर उठती है, ऐसे ही हमारी आत्मा भी क्या होगी? ऊपर उठेगी, गुणों का विकास होगा, आत्मा की सुप्त शक्तियां अपने आप जागृत होंगी जब हमारी साधना निर्मल होगी। आगे फरमाया है, कोई कम्मंगने से विजा केस धम्मे भूसी वाओ जंग किंची अभिकंखेजा सब सो तंगने कप्पाए। कोई कम्मंगने से विजा, पूति कर्म दोष से दूषित आहार। कहा जाता है अनेक स्थानों पर तो शुद्ध मिला और एक स्थान पर शुद्ध नहीं, वो अशुद्ध है। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के उस अशुद्ध आहार को, जो आधा कर्मी आदि दोष से, स्वादिष्ट होने के कारण से या कम होने के कारण से अशुद्ध आहार भी ले लिया। कहा कि अशुद्ध आहार के कारण से जो शुद्ध आहार था वो दूषित हो गया। तो कहा ऐसा जो दूषित आहार है उसको पूति कर्म कहा जाता है। तो कहा कि पूरी कंबन से विचार, ऐसे पूति कर्म दोष से युक्त आहार का सेवन ना करे। ऐस धम्मे भूसी मऊ, ताकि निर्दोष आहार का सेवन करना ये किसका धर्म है? भूसी मऊ, जिसकी इंद्रियां बस में,
ये धर्म शुद्ध संयमी साधु का जय ही धर्म, मतलब संयम बताए, संयमी आत्मा का। इसका वश्य बताए, जे भी आता है वश्यवता, षष्ठी के बहुवचन का प्रयोग है वश्य बताए, ये षष्ठी के एक वचन का प्रयोग है। तो एक वचन में दूसरी माओ कहा कि जो जिसकी इंद्रियां अपने बस में है, उस महान साधक का ये धर्म है कि अपना आहार पानी निर्दोष रखे। जंग किंची अभिकंखे जा, कहा कि जहां पर कहीं पर आहार आदि में दोष की आशंका हो, सब्बसो तन्ने कप्पे, उसको किसी भी प्रकार से ग्रहण ना करे, वह सब प्रकार से उसको छोड़ दे, उसको ग्रहण ना करे। ये भगवान ने निर्दोष संयम कैसे रहेगा इस प्रकार इसलिए बताया है कि हम इन इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तभी हमारा संयम शुद्ध होगा। कहा मोटे रूप से पापों का तो परित्याग कर दिया है, लेकिन जो छोटे छोटे पाप हैं उनको भी छोड़ना है, क्योंकि मोटे मोटे धब्बे तो हमारे चरित्र की चद्दर पर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हैं वो ही इसको चित कवरा कर देते हैं। और ये छोटे छोटे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन विशाल विकराल रूप को धारण कर लेते। तो इसलिए कहा जाता है सब प्रकार से जहां पर भोजन आदि में दोष की शंका है तो उसका परित्याग कर। अनंतं नाणु जाने चा, आए गुत्ते जी इंद्रिये, खाणायु संति सठेण ग्रामेषु नगरेषु। अनंतं नाणु जाने चा, कोई आहार आदि के लिए, मतलब जीवों का आरंभ समारंभ कर रहा है, व्रत कर रहा है, कोई आज्ञा मांगता है कि मैं करूं, तो भगवान कहते हैं उसको अनुमति आ। आरंभ समारंभ करने वाले की अनुमोदना ना करो, कहा अनुमोदना करोगे, अनुमति दोगे तो आप भी उस पाप कर्म के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। साधु साध्वी का पूर्ण निर्दोष चारित्र के लिए कहा कि तीन कर्ण तीन योग से पचखान होते हैं कि पाप का सेवन करना नहीं, करवाना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से वचन से काया से। यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है तभी आत्मा का निर्दोष निर्मल चरित्र कहा जाएगा। तो कहा है कि कोई ऐसे हनन कर रहा है तो उसकी अनुमोदना ना करे, उसको अनुमति ना दे। कौन आए गुप्ते जी इंद्रिय, जो आत्म गुप्त है, जिसने 5 समितियां और 3 गुप्तियों का पालन करके आत्मा को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया। आत्म गुप्त, आत्मा है, गुप्त का मतलब सुरक्षित, सुरक्षित है आत्मा जिसकी वह आत्म गुप्त है। तो कहा आत्म गुप्त उसी साधक को कहा जाएगा जिसने संयम के द्वारा अपने आने वाले आश्रम द्वारों को पूर्ण रूप से रोक दिया है। कहा जाता है युद्ध के मैदान में शरीर के जितने मर्म स्थान है वो योद्धा उनको कवच के द्वारा सुरक्षित बना लेता है कि इन अंगों पर किसी प्रकार का कोई दूसरे के शस्त्र का प्रभाव न पड़े। प्रकार हमारे प्रमाद के कारण जब अविरति में हम ढल जाते हैं, उनसे आने वाले जो दोष हैं, हम सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय, धर्म, योग, इनकी आराधना पालना से आने वाले कर्मों के द्वारों को हम बिल्कुल बंद कर दे। तो कहा जिसने बंद कर दिया है वास्तव में वो ही सच्चा आत्म गुप्त है, उसकी आत्मा सुरक्षित है। वहां पर किसी पाप कर्म का कोई शस्त्र नहीं लग रहा, पाप कर्म का बंद उसके नहीं हो रहा। जी इंद्रिय, जी इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है इसकी शायद जीतेंद्रिय। जीतेंद्रिय का मतलब है जितानी इंद्रियाणी जेन से जीतेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। कहा जाता है हमारे तो ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, अन्य संप्रदायों में
जैनेतर परंपराओं में 5 और कहा जाता है, जैसे ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया तो यही है, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय। कहा है इनके ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कर्म इंद्रिया कहा है कि जिनके माध्यम से कर्म का बंध बहुत होता है, और उसके लिए भगवान ने भी निर्देश दिया है कि इनको अपने बस में रखे। तो कर्म इंद्रियों के संबंध में कहा है वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक का मतलब जीवा, जहाँ जीवा के द्वारा रस का बोध होता है, वहां पर जीवा के द्वारा कर्म जो है वो बोलने का होता है। इस जीवा के द्वारा ये जीव कितने कर्म बांध लेते हैं, जीवा के द्वारा कैसे शांत वातावरण को अशांत किया जाता है, ये कोई किसी से भूला हुआ नहीं है। दूसरा है पानी। पानी का मतलब हाथ, हमारी शक्ति का प्रवाह जो ज्यादा बहता है हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा। तो कहा जाता है इन हाथों को भी अपने कंट्रोल में, अपने संयम में रखना। इन हाथों के द्वारा संयम प्रधान कार्य किए जाए और संयम प्रधान कार्य ना किए जाए। आगे का है पाद। पाद का मतलब चरण। इन चरणों को, पैरों को भी अपने संयम में रखा जाए। कहा जाता है गुप्तेंद्रिय पूर्ण रूप से तभी कहलाएगा जब हमारी जबान, हमारे 5 इंद्रियों के साथ साथ हमारी जबान भी बस में हो, हमारे हाथ भी बस में हो, हमारे पैर भी बस में हो। ये 3 कर्म इंद्रियां जिनको कहा जाता है, आगे जो 2 इंद्रियां हैं, एक पायु और उपस्थ। पायु से मल द्वार दिया जाता है, और उपस्थ मतलब के लघु शंका का स्थान जन्म इंद्रिय लिया जाता है। तो कहा इनके ऊपर संयम रखना। जितना हमारा ज्ञान इंद्रियों के साथ कर्म इंद्रियों पर आत्मा का संयम होगा, ऐसी आत्मा का संयम भी जो है उतना ही निर्मल होगा। आप कर्म इंद्रियों के संयम के संबंध में जो गाथा आती है श्री 10वीं कालिक सूत्र के 10वें अध्ययन की 15वीं गाथा, जिसमें कहा है हाथ संजय, पाए संजय, संजय इंद्रिय, अझप रहे, सुसमाही अप्पा, सुतथंग जानाई जैसे भिक्खु। कहा कि हाथ संजय जो अपने हाथों से भी संजत है, पाए संजय पैरों से भी संजत है, वाय संजय मतलब के जबान से भी संजत है। हाथ संजय, पाए संजय, संजय इंद्रिय मतलब के इंद्रियों से जो संयत है, 5 इंद्रियों से संयत है। और जो जो भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, काही इनसे संबंधित जितना संयम है उनसे संयमित है। अझप रहे जो आत्मा में, अध्यात्म में रत है। सुतथंग च विजान जो सूत्र अर्थ को जानता है। कहा जाता है दुनिया की बातें तो लोग बहुत जानते हैं, वे बातें जो है वे चित्त की चंचलता का कारण बनती हैं। तो कहा जानना किसका? सूत्र अर्थ को। जो भगवान का उपावन उपदेश है उसको जो जानता है और उसी के संबंध में चिंतन मनन करता है, उनसे आत्मा के समाधान निकलते हैं। तो कहा जो ऐसे जानता है वह कौन है? सच्चा भिक्षु है। और ऐसा भिक्षु ही संसार सागर को पार करने का अधिकारी बनता है। तो बताया कि आए गुप्ते जी इंद्रिय जो आत्म गुप्त है, जो जीतेंद्रिय है। खाणायु संति सद्धीण, सद्धीण श्रद्धावान, श्रद्धावान लोगों के, धर्म श्रद्धालु लोगों के, खाणायु संति साधुओं के रहने के स्थान होते हैं, जो उनके उपयोग में नहीं आते, जहाँ उन्होंने बनाए हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है। जैसे कई बार ऐसा होता है पूरा मकान पुराना पड़ गया है, रहने के लिए उन्होंने दूसरा मकान बना लिया। कहा जहाँ ऐसा होता है पहला स्थान जो पुराना स्थान था वो खाली पड़ा है लेकिन रहने योग्य है, तो साधु सतियां ऐसे स्थानों को निर्दोष समझ करके आज्ञा लेकर के क्या है वहां पर रह जाते हैं। तो कहा ऐसे जो साधुओं के रहने योग्य स्थान है
तो आय गुप्ते जी इंद्रिय, जो आत्मगुप्त जितेंद्रिय साधु है, गामेशु नगरेषु, ग्रामों में, नगरों में, ऐसे स्थानों पर रहे जो साधु साध्वी के रहने योग्य हैं। लेकिन जो स्थान साधु साध्वी को लेकर के कहा कि आरंभ समारंभ इन दोषों से युक्त है, उनका सेवन ना करे। कहा कि मकान आदि बनाने में जो जीव हिंसा करते हुए किसी भी श्रद्धालु को अनुमति ना दे। आगे और भी गहन विषय आ रहा है। कितनी बार लोग पूछ लेते, महाराज मैं ये काम कर रहा हूं, क्या इसमें पुण्य है? मैं ये काम कर रहा हूं, क्या इसमें पाप है? मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो शास्त्रकारों ने, क्योंकि उनकी भाषा भगवान की भाषा पूर्ण रूप से निर्बद्ध है, जहां पर एक भी जीव की हिंसा होती है तो ऐसा वचन वहां पर नहीं बोलना। ज्यादा का तो कहना क्या, एक भी जीव की हिंसा होती, भगवान का जो भी वचन है पूर्णतया निर्दोष होगा, उनका वचन किसी प्राणी का घात करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वचनों में वचन प्रधान कौन सा है, जो निर्बद्ध है, जिस वचन से किसी का घात नहीं होता। ताहा गिरं समारब्ध अत्थि पुन्नति नो वै, अहवा नत्थि पुन्नति एवमेयं महाभय। तहा गिरं समारब्ध, इस प्रकार का वचन सुन करके, क्या वचन? अत्थि पुन्नति नो वै, अत्थि पुन्नति नो वै, इस क्रिया को करने में पुण्य है। किसी ने पूछा, महाराज मैं ये काम कर रहा हूं, क्या जहां पर पुण्य है? तो कहा कि पुण्य है नो भाई। भगवान कहते हैं साधु को नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? इसका अगली गाथाओं के अंदर उत्तर है। अहवा नत्थि पुण्यंति, वो क्रिया तो पुण्यजनक है, और यदि वो साधु वो पूछता है भगवान जहां पर पुण्य नहीं है, तो कहा नत्थि पुण्यंति, इस क्रिया को करने में पुण्य नहीं है। एवं एवं महाभय, ऐसा वचन बोलना भी क्या है? महाभय का कारण। मतलब इन क्रियाओं में पुण्य है ऐसा भी ना बोले, इन क्रियाओं में पुण्य नहीं है ऐसा भी ना बोले। क्यों ना बोले? इसका आगे वर्णन आ रहा है। दान अट्ठे आज जे पाणा, हम मंती तस थावरा, ते सिंह सारखण अट्ठाए, तम्भा अतिथि नो भय। कहा दान अट्ठिया, दान के लिए कितने लोग सचित अन्न दान देते हैं, पानी का दान देते हैं, लेकिन पानी भी सचित है, भोजन भी अन्न भी सचित है, उनका दान देते हैं। कहा कि दान के लिए चे पाना, जो प्राणी तस थावरा, तरस थावर, हम मंती, मारे जाते हैं। क्योंकि वहां पर साधु साधु या छह काया के जीवों को की रक्षा करने वाले हैं। कहा जाता है तस थावर पीहर, साधु साध्वी क्या है? त्रस काय स्थावर काय जीवों के पीहर के समान है। जैसे बेटी के लिए माँ बाप का घर पूर्ण सुरक्षित होता है, ऐसे साधु का स्थान जो है वो छह काया के जीवों के लिए वो सुरक्षित स्थान है, उनको कोई वहां पर भय नहीं है। तो कहा यदि वो ऐसा कहता है, पर दान के लिए जो प्राणी त्रस स्थावर वहां मारे जाते हैं, तेसिंग सारखण अट्ठाए, वो ना मारे जाएं। तेसिंग उन त्रस स्थावर जीवों के सारखण अट्ठाए, सुरक्षा के लिए। तम्भा अतिथि नो भय, जहां पुण्य है ऐसा ना बोले। तो पहले इस वचन का निषेध कर दिया। कहा कि पूर्ण निर्दोष जो संयम है उसका स्वरूप बताया जा रहा है।
कि कैसे अपने साधु साध्वी को इन अपनी वाक वाणी का संयम रखना है। कितनी बार ऐसा होता है कि वहां पर लोगों ने नया घर बनाया है, साधु साध्वी से पूछते हैं, महाराज जी आपको अच्छा लगा है? कहा अच्छा कैसे लगा, वहां पर कितना आरंभ समारंभ हुआ है। और ऐसे स्थान पर बड़े संयम की जरूरत होती है कि कैसे बोला जाए। तो कहा है उनके हमंती तस स्थावरा, वहां पर त्रस स्थावर जीव महन्यन्ते मारे जाते हैं, तेसिन सारखन अठाए, साधु साध्वी उनकी रक्षा के लिए तंभा, इसलिए अतिथि जहाँ पुण्य है नो भाई ना बोले। तो फिर कहा कितने लोग कह देते हैं जहाँ पुण्य नहीं है, जहाँ पर पाप का बंध होता है, तो ऐसा कहने से क्या अनर्थ होगा। क्योंकि शास्त्र में कहा महाभय, जहाँ पुण्य नहीं है ये भी महाभयजनक शब्द है। कैसे है, जैसिंग तंग उव कपंती अन्न पाण तहा बिहा, तेसिंग लाभंतरायंती तंभा नत्थि नो भय। ताकि जैसिंग तंग उव कपंती, जिनके लिए तंग वह भोजन आदि तैयार किया जाता है, अन्न पान ताहा बिहा, तथा प्रकार का भोजन पानी उव कपंती वहां पर तैयार किया जा रहा है। कहा कि जब हम कहेंगे जहां पर पुण्य नहीं है, तेसिंग लाभ अंतरायंती, तो उनको जो लाभ होना था उस लाभ से वंचित हो जाएंगे, उस लाभ से वंचित होंगे, उनको भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा। जब साधु साध्वी ने कहा कि जहाँ कोई पुण्य नहीं है तो उनको अंतराय का अंतराय पड़ेगा, और कहने वाला भी तो उस दोष से दूषित होगा, अंतराय का भागी बनेगा। तम्भा नत्थि नो भय, इसलिए जहां पर पुण्य नहीं है ऐसा भी वचन ना बोले। तो दोनों बातों का उत्तर दे दिया कि जहां पुण्य है ऐसा नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि वहां पर त्रस स्थावर जीवों का वध होगा। और कहा नत्थि थी, जहां पर पुण्य नहीं है ऐसा बोलेगा तो जिनको लाभ होना था वो लाभ से वंचित हो जाएंगे, तो उनके लाभ का अंतराय वो साधु साध्वी बनेगा जो कहेगा जहां कोई पुण्य नहीं है। जेय दानं प्रशंसन्ति वह मिच्छन्ति पाणिनं, जेयनं परिसेहन्ति वित्ति क्षेयं करन्ति ते। जेय दानं प्रशंसन्ति, जो ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं जहां पर आरंभ समारंभ होता है, ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं। वह इच्छन्ति पाणिनं, तो उस दान क्रिया में जिन जीवों का वध होता है, तो कहा जो प्रशंसा करते हैं वह इच्छन्ति पाणिनं, वह उन प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं। जीवन परिसेहन्ति, और जो उस दान का निषेध करते हैं कि नहीं करना चाहिए आप लोगों को, वित्ति क्षेयं करन्ति थे, तो वे उन दीनहीन लोगों की वृत्ति आजीविका का छेदन करते हैं। दूह वीते न भासन्ति अत्थि वा नत्थि वा पुणो, आयं रयस हिच्चाण निब्बाण पाउनन्ति ते। कहा दूह वीते न भासंति, जो साधु साध्वियां हैं उक्त ये दोनों प्रकार की भाषा का न भासंति, दोनों प्रकार की भाषा, इसमें पुण्य है इसमें पुण्य नहीं है, इस प्रकार के वचन न भासंति नहीं बोलते हैं। अत्थिवा नत्थिवा पुण्यो, जहाँ पुण्य है ऐसा वचन भी नहीं बोलते, जहाँ पुण्य नहीं है ऐसा वचन भी नहीं बोलते। और कहा जाता है यदि ऐसा कहा जाएगा पुण्य पुण्य है, ऐसा कहा जाएगा, ये तो बात है कि आरंभ समारंभ हो जाएगा। और कहा नत्थी थी नहीं है पुण्य है, तो कहा भले कामों में जैसे शास्त्रों में आता है अन्न पुण्य पान पुण्य लैंड पुण्य शयन पुण्य, इनसे पुण्य कर्म का बंध होता है। तो जहां पर असत्य वचन का भी दोष लगेगा, मिथ्यात्व का भी दोष लगेगा, तो इसलिए जहां पर साधु को अपने निर्मल चरित्र की पालना के लिए उनको कहा कि उन जीवों को ज्ञान दर्शन चरित्र तप आदि का उपदेश दे। यदि वह दूसरा उपदेश देगा तो उसे साधु का जैसे देव क्रियाएं भी होंगी और कर्मों का बंध भी होगा।
तो कहा आयं रयस हिच्चाणक, आयं रयस हिच्चाणक, रयस रज, कर्म राज्य की, कर्मों के आगमन की, आयन आय को, इनकम को, आश्रम को, हिच्चाणक हित्वाणक मतलब छोड़ करके, निब्बाण पावनंती ते वे साधु साध्वी, निब्बाण पावनंती निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। आगे बताया है निब्बाण परमं बुद्धा न खत्ताणं व चंदिमा ब्रह्मा सदा जय जनते निब्बाण संधाय मुनि, ताकि नखत्ताणं व चंद्रिमा जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सबसे प्रधान है, वैसे ही निब्बाण परम बुद्धा निर्वाण को सर्वोत्कृष्ट मानने वाले पुरुष क्या है? बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध लोग निर्वाण को परम सर्वोत्कृष्ट मानते। तमह सदा जय दंते निब्बाण संधाय मुनि, तमह इसलिए, दंत जो इंद्रियों का मन का दमन करने वाला है, कहा कि ऐसा साधक सदा जय सदा यत्नशील हो, किसके प्रति? निर्वाण के प्रति। निब्बाण संध्याय मुनि, मुनि जो है निर्वाण के प्रति, निर्वाण के प्रति अपने आप को संध्याय जोड़े, निर्वाण की साधना करे। संध्याय संधान जोड़ना, और इसकी शाया हम साधयत, संध्याय साधय साधना करें तो किसके लिए करें? निर्वाण के लिए करें, कर्मों की निर्जरा के लिए करिए, आत्मा की शुद्धि के लिए करें। इसी में उत्तम आत्मा के उत्तम जीवन की श्रेष्ठता है। बुझ माणानं पाणानं इच्छन्तानं सकम्पुना आघाई साहु तंग दीवं पतिथेसा पवुच्चै। बुझ माणानं पाणानं, कहा कि जो जीव डूब रहे मिथ्यात्व, कषाय, अविरति इनके अंदर, प्रमाद के अंदर, और किचंतानंद सकमुणा, सकमुणा स्वकर्मणा अपने कर्म से जो काटे जा रहे, अपने कर्मों के द्वारा जो कष्ट पा रहे हैं, जो पीड़ित हो रहे, कहा ऐसे पाणाणु प्राणियों के लिए आघाई साहु तंग दीवक, साहु तंग दीवक आघाई मतलब तीर्थंकर भगवान उत्तम मार्ग रूप इस द्वीप को बताते हैं, इसका कथन करते हैं। आघाई आख्याति कथन करते हैं। साहु तीर्थंकर भगवान, या दीवं का विशेषण लगाया साहु दीवं, जो उत्तम द्वीप है। उत्तम द्वीप क्या है? धर्म द्वीप है। क्योंकि उत्तराधीन सूत्र के 23वें अध्याय में ही फरमाया कि संसार सागर में डूब रहे प्राणियों के लिए द्वीप कौन सा है? तो आज प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम जी ने बताया था कि धर्म द्वीप है, जहां पर जरा का मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। धर्म आराधना करने से जो जन्म मरण का मूल कारण कर्म है, उनका आगमन भी रुकता है, आश्रम भी रुकता है, संबर होता है, और उसके साथ पूरा में बद्ध जो कर्म है उनकी निर्जरा होती है, वो कर्म टूटते हैं, और आत्मा ऐसे पावन स्थान को, सिद्ध स्थान को प्राप्त हो जाता है कि वहां पर ना जन्म है ना मरण है, सब आदि व्याधियों से, कलेशों से एकांत रूप से और अत्यंत रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो कहा ऐसे उत्तम द्वीप का, धर्म द्वीप का वर्णन करते हैं। पतिथेसा पवुच्चै, जे प्रतिष्ठा है, जे मोक्ष का प्रतिष्ठान आधार है। ऐसा कौन? पवुच्चै अरिहंत परमात्मा, गुरु जन, साधु साधवियां ऐसा कहते। आए गुत्ते सया दंते छिन्न सोए अनासवे, जे धम्मे शुद्ध मखाई पड़ी पुण्य मलेली संग। आए गुत्ते जो आत्म गुप्त है,
अपनी आत्मा को सदा पाप से बचाता है। सयादंते, जो सदा जितेंद्रिय वन करके रहता है, इंद्रियों को, मन को अपने बस में रखता है, मन और इंद्रियों के अधीन नहीं होता, अपनी इच्छा प्रधान नहीं है। भगवान गुरुओं की उनके आदेश, उनकी आज्ञा उसके लिए प्रधान है, उसके अनुसार चलता है। भगवान ने इसका निषेध किया इसलिए नहीं करूंगा, गुरुजन कहते हैं ऐसा नहीं करना इसलिए नहीं करूंगा। कहा कि ऐसे सयादंते, जो सदा जितेंद्रिय होकर रहता है, छिन्न सोए अनासवे, छिन्न सोए जिसने स्रोतों को दूर कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया। स्रोत क्या? कर्म आगमन के रास्ते, आश्रम द्वारों को रोक दिया है। फिर इसी बात को कहा है कि अनासवे, जो आश्रमों से रहित है, क्योंकि जिस समय कर्म आगमन के स्रोत ही नहीं रहे तो फिर वहां पर आश्रम कहाँ से होगा। इन कर्म आश्रम के स्थानों के दूर होने पर आत्मा क्या होता है? अनाश्रम होता है, आश्रम से रहित होता है, कर्म आगमन से मुक्त हो जाता है। जे धम्मम शुद्धम मक्खाई परिपुन्नम अनेरिसम, कहा कि ऐसी आत्मा जो अरिहंत भगवान है, जो धम्मम शुद्धम मक्खाई, जो शुद्ध धर्म का कथन करते हैं। कैसा शुद्ध धर्म? धम्म परिपूर्णम अनेरिसम, जो अपने आप में प्रतिपूर्ण है। हमें अपने धर्म को पूर्ण करने के लिए दूसरे के रेफरेंस की जरूरत नहीं है कि हमारे धर्म में जहाँ कमी है उन्होंने ये बात अच्छी कही है इसलिए हम उस बात से अपने धर्म को पूर्ण कर लेते हैं। कहा ये केवलियों का जो धर्म है ये अपूर्ण नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है, जहाँ पर किसी की वस्तु जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कहा जाता जो अपने आप में प्रतिपूर्ण है, अनेली संग और अनुपम है। अनुप का मतलब हम अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म की उपमा नहीं दे सकते, अपने धर्म को दूसरे धर्मों की, दूसरे दूसरे संप्रदायों से उपमा नहीं दे सकते। ताकि हमारे लोगों में कमी हो सकती है लेकिन भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है उसके अंदर किसी प्रकार का की भी कमी नहीं है, वो अपने आप में प्रतिपूर्ण है, वो अनुपम है। कहा कि जो हमारा सौभाग्य है कि हमारे को अरिहंत भगवंतों का जो पावन धर्म सुनने का मौका मिला है, जानने का मौका मिला है, और हम इसका आचरण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं, इस संसार सागर को इस धर्म की आराधना करके पार कर सकते हैं। तो कहा जो अनुपम प्रतिपूर्ण जो शुद्ध धर्म है, इन्होंने कहा है अरिहंत परमात्मा ने, भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने, उन्होंने कहा कि कहते हैं वही सम्यक दर्शन आदि से या न्याय प्रमाण निक्षेप आदि से पूर्ण है, श्रोत चारित्र आदि से परिपूर्ण, अनंत सदृश मतलब अनुपम शुद्ध धर्म का उपदेश करता है। कौन करते हैं? जही जो आए गुप्ते आत्म गुप्त है, सया दंते सदा मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, छिन्न छिन्न सोए जिन्होंने मिथ्यात्व अविरति आदि पाप कर्मों के आगमन पर रोक दिया है और उसके कारण से अनाश्रम में वो आत्मा क्या बन गई है? अनाश्रम, आश्रम से रहित बन गई है। ऐसी आत्मा ने ऐसे अनुपम प्रतिपूर्ण शुद्ध धर्म का कथन किया है। तामेव अविजानन्ता अबुद्धा बुद्ध मानिनो बुद्धा मोति मनंता अंते ए समाहि। कहा कि तामेव अविजानता, अविजानता तामेव उसको, किसको? जो पूर्व गाथा में कहा है कि ऐसा शुद्ध प्रतिपूर्ण अनुपम धर्म को जो अविजानता, जो नहीं जानते, अबुद्धा वो क्या है? अबुद्ध है, बुद्ध नहीं है। कहा बुद्ध मानिनो, लेकिन अपने आप को बुद्ध मानते, हम बुद्ध हैं, हमें बोध प्राप्त हुआ है, ऐसा अपने आप को मानते हैं। बुद्धा मोति मनंता, हम बुद्ध हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन अंते ये समाधि, ये समाधि के बहुत दूर है। टीकाकार कहते हैं कोसों कोसों दूर है, वो समाधि के पास नहीं है। तेय वियोदगं चैव तमुदिसाय जंकडं भोचा झाणं छियायन्ति अखेयन्ना असमाहिया।
कहा कि ते बे कौन, जो पूर्व गाथा में कहा है, जो बुद्ध नहीं है लेकिन अपने आप को बुद्ध मानते हैं, बुद्ध मानिनो। कहा कि तामे उस विशुद्ध धर्म को नहीं जानने वाले। कहा कि ते बे बियोदगम चेव, बीज उदक। बीज का मतलब कच्चे बीज, बीज का मतलब जहां पर सारी कच्ची वनस्पति ले ली है, और उद्गम वो कच्चा पानी, सचित पानी उसका सेवन, तमु दिशा और औदेशिक आधा कर्म आदि से युक्त जो आहार बनाया गया है, जो आहार बनाया गया है उसको भोजा, उसको खा करके झाड़न झियायंती, वे ध्यान करते हैं। कहा कि वो ध्यान क्या करते हैं, कहा कि वो आरत्यानी करते हैं। क्योंकि आरत धर्म ध्यान तो बहुत दूर है, धर्म ध्यान तो वहां पर है जहां पर छह काया के जीवों की रक्षा है, जहां पर महाव्रत, विशुद्ध धर्म तो वहां पर है जहां महाव्रतों का पालन है, जहां रात्रि भोजन का त्याग है, तीन कर्म तीन योग से, पांच समिति तीन मुक्ति का पालन है, वहां पर धर्म ध्यान है। जहां पर ये नहीं है वो विशुद्ध धर्म ध्यान नहीं है। तो कहा कि वहां तो कैसा कैसा चिंतन चलता है, तो इन गाथों में भगवान स्वयं फरमारे हैं। तो कहा ऐसे सचित सदोष भोजन करके ध्यान करते हैं। वो कैसा है ध्यान उनका, वो अधर्म ध्यान नहीं है, वो आरत ध्यान है। अखेयन्ना असमाहिया, वो क्या है, अखेदज्ञ है। अखेदज्ञ का मतलब दूसरे प्राणियों के खेद को जानने वाले नहीं है, पीड़ा से अनभिज्ञ है। और कहा असमाहिया, ऐसे अखेयन्ना खेद से रहित, धर्म ज्ञान से रहित और समाधि से हीन है। असमाहिया समाधि से हीन है। ताकि जहाँ ढंकाय कंकाय कुलला मग्गु का सिंह मच्छेसन छियायंती झाड़ते कलुषाह। ताकि ऐसे लोग, कहा दृष्टांत दिया जैसे समुद्री जो जानवर होते हैं, ढंक, या तालाबों में सरोवरों में रहने वाले होते हैं, कंक जो मांसाहारी जीव, ढंक कंक, कुलला कुलल, कुलल का कुरर, मग्गू का जल मुर्गे, और सिंह शिखी नामक जलचर पक्षी। अब ये क्या है, बड़ा ध्यान लगाते हैं एकाग्रता से, किसकी, मच्छेसन छियायंती, मछलियों की ऐषना करते हैं, उसका ध्यान करते, छाणंगते कलुषाहम, जिनको ऐसे धर्म का बोध नहीं है। कहा कि उनका ध्यान भी कैसा है, लोकेशना का ध्यान है, संसार की प्रतिष्ठा का ध्यान है, इंद्रियों के विषयों का ध्यान है। ऐसा होने के कारण से कहा कि झाड़ते कलुषाम, उनका ध्यान क्या है, कलुष है, अधम है। उनका वे ध्यान मत्स्य वध रूप होने के कारण, सावध्य व्यापारमय होने से पाप रूप है। और कलुष का मतलब कसैल, मतलब के पाप से पाप रूप है। और अधमंग, अधमंग का मतलब निकृष्ट है। एवं तो समण एगे मिच्छ दिट्ठी अनारिया विशेषण झियायंती कंका व कलुषाहम। कहा एवं तो समणा एक, इस प्रकार कई एक श्रमण ऐसे हैं, क्या है, मिथ्या दिट्ठी, जिनकी दृष्टि मिथ्या है, अनारिया जो अनारे हैं, विशेषण झियायंती, वो क्या है, विषयों की ऐषणा का ध्यान करते हैं। कहा कंकावा, जैसे पूर्व में जलचर जीवों का वर्णन आया, ढंक कंक कुलल मग्गुक शिखी आदि जैसे उनका ध्यान कलुषित है, अधम निकृष्ट है, तो ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि अनार्य है, चाहे उन्होंने श्रवण का भेष धारण किया है या नहीं किया है, और वो भी क्या करते हैं, विषयों की ऐषणा कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। शुद्धम मग्गम विराहिता इह मेघे उत्थुमयि ओ मग्ग गता दुखं खायम में संति तं कहा शुद्धम मग्गम विराहिता इह मेघे उदुमय, इह इस संसार में, एगे उदुमय, कई दुर्बुद्धि लोग जो है शुद्ध मार्ग की विराधना करके उमग गता दुखम, उमग गता उन मार्ग को प्राप्त, कहा दुखम घायम में संति तं कहा
ताकि उमंगगत उन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। दुखं घायं तं तहा ए संति, वे अपने लिए वैसे दुख और घात को निमंत्रण देते हैं, बुलाते। आगे का है जहाँ आसावीणी नावं जाई अंदो दुरुहिया चाई पार मागन तो अंतराय बिसियाई। जहाँ जिस प्रकार आसावीणी नावं आश्रावणी नावा, वह नावा जिसके छिद्र हैं और उन छिद्रों के कारण से नदी आदि का समुद्र का पानी आता है, तो कहा ऐसी नावा के ऊपर जाई अंदो, जो जन्म से अंता है, द्रुहिया उसके ऊपर चढ़ जाता है, उस नावा से इच्छाई पारम आगंतु, उस संसार के उस नावा से नदी आदि को पार करना चाहता है। अंतराय बीसी है, लेकिन पार तो नहीं होता, बीच में ही विषाद को प्राप्त होता है, क्योंकि नावा डूब जाती है पानी से भरने के कारण। एवं तो समना एगे मिच्छ दिथि अनारिया सोयं कसिन मावन्ना आगंतारो महव्वय। एवं तो समना एक, इस प्रकार के एक श्रवण मिथ्या दिथि अनारिया, जो मिथ्या दृष्टि है, आगमों के अनुसार जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो अनारे हैं, जिनके अंदर असंयम की प्रधानता है, कहा स्वयं कसिन आवना, कृष्ण स्रोत को प्राप्त। पूर्ण रूप से जो आश्रव का सेवन करते हैं, स्वयं आवना, आश्रव के द्वारों का सेवन करने वाले उनको प्राप्त है। महाभयं आगंतारो, किंतु उन्हें महान भय का सामना करना पड़ेगा। आगंतारो आगामी समय में। आगे जो गाथाएं हैं सोमवार को जैसा समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोए सौ साहुण सौ पंच मारो सव पाव कणसणो मंगलानं च सम्मेसिं पाडमं हवाई मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुनतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर।